जय श्री राम। आप सभी को आचार्य पूरन तिवारी का करजोड़ अभिवादन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह मकर संक्रांति हम सभी के जीवन में नए उत्साह एवं ऊर्जा का संचार करे, इसी प्रार्थना के साथ हम इस सूर्य उत्तरायण में भगवान सूर्य की आराधना करें। सूर्य उत्तरायण देवताओं का दिवस माना जाता है। इसी दिन से हम नूतन एवं जो हमारे वैदिक कार्य हैं, हमारी पूजन पद्धति के विशेष कार्य हैं, उनको करना प्रारंभ करते हैं। इस दिन किया गया भगवान सूर्य का पूजन, इस दिन किया गया कोई यज्ञ अनुष्ठान बहुत सारे फल देने वाला है। हम सभी के जीवन में सूर्य की उपयोगिता हर एक व्यक्ति समझता है कि अगर सूर्य न हो तो संसार का प्रत्येक कार्य रुक जाए। भगवान सूर्य ही इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं। उन्हीं की ऊर्जा से वर्षा होती है, उन्हीं के प्रकाश में सब्जियां, फल, वनस्पति, अनाज, उद्यान, पेड़, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं। बिना सूर्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह जीवन चलेगा। तो इस जीवन के लिए, इस प्रकृति के लिए धन्यवाद देने का दिवस है मकर संक्रांति। यूँ तो साल भर में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति से क्योंकि देवताओं का दिन होता है प्रारंभ, इसीलिए इसी दिन संक्रांति के इस दिवस का पूजन का बहुत ही महत्व शास्त्रों ने बताया है। अब इस दिन करें क्या, क्या उपाय हैं इस दिन, उस पर चर्चा करें। इस दिन विशेष रूप से जो उपाय किया जाना चाहिए, हम प्रातःकाल उठें। अगर आपके आसपास कोई नदी हो, कोई तालाब हो, या फिर मॉरिशस में आप अगर समुद्र किनारे जाकर भगवान सूर्य की आराधना करें, जल में खड़े होकर स्नान इत्यादि करके जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य के किसी मंत्र का पाठ करें या फिर गायत्री मंत्र का जप करें, तो भगवान सूर्य की असीम कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। यह दिवस भगवान सूर्य से अपने लिए यश का अर्थ है फेम, अपने लिए कार्यों में सफलता और अपने सभी प्रकार के शत्रुओं के नाश के लिए प्रार्थना की जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दे। अगर आपके आसपास नदी तालाब नहीं भी है तो आप घर में स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। और इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान सूर्य जब उदय होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के घर के पास से आप उन्हें दर्शन कर सकते हैं। आप अपने घरों से उनका दर्शन करके उनको अर्घ्य प्रदान करें। वैसे तो शास्त्र कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और जो लोग करते हैं उनके लिए शास्त्रकारों ने कहा, सूर्य देव नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य की आराधना करता है उसके जीवन में गरीबी नहीं आती, वह दरिद्र नहीं होता। और दरिद्रता सिर्फ धन की नहीं होती, उसके जीवन में रोग नहीं आते, उसके जीवन में यश की कमी नहीं होती, उसके रिलेशनों में समस्याएं नहीं होती। वह व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल निरंतर उच्च रहता है। वह निरंतर अपने आने वाली समस्याओं का भली प्रकार से सामना कर पाता है। कुछ प्राकृतिक उपाय भी इस दिन आप कर सकते हैं। इस दिन तांबे का कोई भी सिक्का, जैसे मॉरिशस में सैकसू तांबे से बना हुआ जो सिक्का है, उसको जल में अर्पण करने से भगवान सूर्य की कृपा होती है। तांबे का दान, तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू या फिर तिल और गुड़ का दान इस दिन बहुत फल देने वाला है। इस दिन किया गया नवग्रहों का पूजन, नवग्रहों का अभिषेक, नवग्रहों की प्रदक्षिणा अनंत फल देने वाली है। इसलिए इस दिन से प्रारंभ करें भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, और साथ में अगर आप पाठ कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करें।
ओम भानवे नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों का जप करने से आपके अंदर ओज की वृद्धि होगी, आपका तेज बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो भगवान सूर्य की प्रार्थना करें, भगवान सूर्य की आराधना करें और भगवान सूर्य की तरह तेजस्वी बने, ताकि हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार हमारी ओज से, हमारे प्रभाव से, हमारे जीवन की चमक से निरंतर उन्नति की ओर बढ़े, निरंतर हम उन्नति के मार्ग पर चल पड़ें। क्योंकि भगवान सूर्य की आराधना से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, और सद्बुद्धि जिसके पास है वह अपने लिए सही रास्ते का निर्णय, कि मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है, इसका निर्णय अवश्य कर पाता है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। 14 तारीख को प्रातःकाल सुबह सूर्योदय के साथ ही आप भगवान सूर्य की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें, हमारे सभी रोग दोषों का वो निवारण करें। और निश्चित रूप से संकल्प लें कि इस 2022 में हम प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और उनकी कृपा का पात्र बनेंगे। क्योंकि सूर्य अर्घ्य से न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होती है, न सिर्फ रिलीजियस प्रोग्रेस होती है, अपितु शास्त्रकार वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल की धूप में खड़ा होता है उसके जीवन में जॉइंट पेन की समस्याएं नहीं होती, उसके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होती। आज बहुत सारे लोग विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। तो विटामिन डी की कमी को पूर्ण करने के लिए भी हमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए, और प्रतिदिन अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकें तो वह आपको बहुत फल देगा। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।